Welcome viewers in 1000 MCQ series of physics. Today few MCQs from electrostatic related to the capacitance and capacitor will be discussed. पहले MCQ में अगर हम देखें potential difference across the plates of a capacitor is halved in discharging. What fraction of stored energy it had delivered? हमसे पूछा गया है कि एक कैपेसिटर का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया जब उसने डिस्चार्जिंग करना शुरू की। तो आप ये बताएं कि क्या फ्रैक्शन उसने एनर्जी डिलीवर कर दी है। तो ऑप्शन है 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है और 1 है। बेसिकली एनर्जी की कैलकुलेशन जो हमारे पास होती है वो होती है फ्रॉम दिस इक्वेशन, E is equal to half CV square. Now let's consider this is the energy stored on the plates of capacitor. तो जो न्यू एनर्जी होगी वो हाफ पोटेंशियल के साथ हम लेंगे, तो न्यू एनर्जी को हम E प्राइम ले लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी बाय 2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन ये है बची हुई एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर। हमसे पूछा गया है कि कितनी एनर्जी उसने डिलीवर कर दी होगी। तो जो टोटल एनर्जी थी उसमें से हम बाकी बची हुई एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें जो एनर्जी है वो मिल जाएगी। सो ये तो हो गई हमारे पास एनर्जी। तो अब हम ले लेते हैं कि ई डबल प्राइम, जो एनर्जी उसके ऊपर मौजूद थी वो ई प्राइम है और जो एनर्जी उसने डिलीवर कर दी वो डबल प्राइम ले लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू टोटल स्टोर्ड एनर्जी माइनस में डिलीवर्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस में बाकी बची हुई एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी। तो उसकी बेसिस पे हम ये ले लेते हैं कि ये ई प्राइम आ गया। सो इट विल बी इक्वल टू, ई तो सेम होगा, उसमें से माइनस होगा ई डिवाइडेड बाय 4। सो इट विल बी इक्वल टू 3/4 ई। सो हमें फ्रैक्शन मालूम करना है, फ्रैक्शन जानना है, तो हम इसको लिखेंगे ई डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ई, दिस इज इक्वल टू 3/4। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिलीवर्ड एनर्जी। ये एनर्जी उसने डिलीवर की है और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इट इज़ अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आर। जो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? पैरेलल एवरीवेयर, पैरेलल एक्सेप्ट एजेस, नॉट पैरेलल, रैंडमली डायरेक्टेड। तो दो कंडक्टर जो पैरेलल होते हैं उनके दरमियान लाइंस जो है, लाइंस भी पैरेलल होती हैं, उनके सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन एजेस पे वो थोड़ी सी बैंड हुई होती हैं। दैट्स वाई द बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग discharging process a capacitor is delivering half of its charge in each second. How much charge will be on plates after 6 seconds? एक कैपेसिटर है जो कि हर सेकंड के अंदर अपनी हाफ चार्ज डिलीवर कर देता है। अब आप बताएंगे 6 सेकंड्स के बाद उसके पास कितनी चार्ज मौजूद होगी। तो इसका एक सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आप किस तरह से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली तो आप पहले इस तरह से लेंगे Q डैश, क्योंकि जो चार्ज अब उसके ऊपर मौजूद है वो हमें मालूम करनी है। वो हर सेकंड में क्या हो रही है? Q का हाफ हो रही है। कौन सा Q? जो उस पर उस वक्त स्टोर्ड है, जो उस पर उस वक्त मौजूद है। तो पहले उसके ऊपर Q मौजूद है, पहले सेकंड में ये हाफ हो गया। ठीक है जी।
और सेकंड जो दूसरा सेकंड है उसमें इसका हाफ हो गया, मींस डिवीजन में जो 2 हैं इसके साथ जो है 2 और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीसरे सेकंड में उसका हाफ हो गया, चौथे सेकंड में उसका हाफ, पांचवें सेकंड में उसका हाफ, छठे सेकंड में उसका हाफ। सो इस अंदाज से आप लेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा q/64। सो दिस इज द वे। या इसका इस तरह के प्रॉब्लम का एक और सिंपल तरीका है, ये रेडियो एक्टिविटी में भी आप जो है ना ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। हाफ हाफ जो है ना हाफ लाइफ वाला जो फिनोमेना होता है उसमें, तो q डैश इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पावर n। तो ये तरीक़ेकार होगा इस चीज़ को मालूम करने का। तो सिंपली इसका मकसद भी यही होगा, इसका मकसद सेम ही है कि इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पावर 6। तो जब आप 2 का पावर 6 सॉल्व करेंगे इट विल बी 64। सो इट विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 64। सो द करेक्ट आंसर इज D। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Another theoretical question, which of the following is the principle of parallel plate capacitor? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप प्रिंसिपल बताएं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। इंक्रीजिंग द स्टोर्ड चार्ज ऑन कंडक्टर, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, इंक्रीजिंग बोथ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, डिक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर विदाउट अफेक्टिंग चार्ज ऑन इट। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये किस तरह से, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो उसके तहत जब आप सॉल्व करते हैं C इक्वल टू क्यू ओवर वी, नाउ हेयर यू कैन सी C can be increased by increasing charge or decreasing can be increased by decreasing potential। पोटेंशियल डिक्रीज करें लेकिन Q चेंज ना हो, Q बढ़े V चेंज ना हो तब भी हो सकता है, V डिक्रीज हो Q चेंज ना हो तो भी C इंक्रीज हो सकता है। Q इंक्रीज हो पोटेंशियल चेंज ना हो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो सेकंड वाला पॉसिबल आंसर है वो क्या है, डिक्रीजिंग V विदाउट increasing or decreasing means without changing, without affecting Q. So the D option is correct. Moving on to the next question. The capacitance of a spherical conductor can be changed by changing। जो spherical conductor है, एक means sphere है, उसकी कैपेसिटेंस आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटेंस आप चेंज कर सकते हैं स्टोर्ड चार्ज के थ्रू, पोटेंशियल के थ्रू, रेडियस मीन साइज के थ्रू, या सारे फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स के थ्रू। तो अगर आपको कैपेसिटर की इक्वेशन याद हो फॉर स्फेरिकल कंडक्टर तो वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो उसकी बेसिस पे भी आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो आंसर है रेडियस, या आपको ये इक्वेशन जो नज़र आ रही है इस इक्वेशन की बेसिस पे भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो उसकी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंगल कंडक्टर का आप ऐसा कर नहीं सकते कि चार्ज बढ़े V ना बढ़े और V कम हो या V बढ़े चार्ज पे इफेक्ट ना पड़े। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं फॉर अ सिंगल कंडक्टर। पैरेलल कंडक्टर्स के लिए ये चीज़ नहीं होती, लेकिन सिंगल कंडक्टर के लिए ये चीज़ होती है। तो स्टोर चार्ज और पोटेंशियल वाले ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। जब ये दोनों ख़त्म हो गए तो डी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है रेडियस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी 5 MCQs रिलेटेड टू द कैपेसिटर। सो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टे ट्यून्ड एट द स्मार्ट फिजिस्ट फॉर फर्दर MCQs।